ऑन इज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन का सबसे अधिक चर्चित सोनेट माना जाता है। यह उनकी आत्मकथा पर आधारित है, जिसमें कवि अपने नेत्र ज्योति चले जाने पर चर्चा करते हैं। इस सोनेट में कवि एक समस्या अंधेपन के बारे में बताता है, जिसमें उसने अपनी विशाल आत्मीय संलिप्तता को दर्शाया है। कवि यह समझाने का संघर्ष करता है कि भगवान उससे क्या चाहता है, जबकि वह अपनी आंखों की रोशनी खो चुका है। Let's begin stanza first. When I consider how my light is spent, ere half my days in this dark world and wide, and that one talent which is dead to hide, lodged with me useless, though my soul more bent. यहाँ कवि स्वयं से कहता है When I consider how my light is spent, consider यानी to think carefully, कि जब कभी वह ये विचार करता है कि उसकी आंखों की रोशनी कैसे चली गई, यद्यपि उसका आधा जीवन शेष है। इरे हाल्फ माई डेज, यद्यपि उसका आधा जीवन शेष है। इरे यानी बिफोर। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस विशाल संसार में जो कि अंधकार से भरा हुआ है। एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेड टू हाइड, कवि विचार करता है कि उसकी एक प्रतिभा जो कि कविता लेखन है, उसकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाएगी। लॉज विथ मी यूजलेस दो माई सोल मोर बेंट, अर्थात कवि यहाँ कहता है मृत्यु उसकी प्रतिभा को छुपा देगी। लॉज यानी लिव्ड और बेंट यानी झुकना, नेल्ट डाउन। वह आगे कहता है कि इस संसार में घर अथवा निवास स्थान उसके लिए व्यर्थ है, तथा उसकी आत्मा ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है। स्टैंजा सेकंड। टू सर्व देयर विद माई मेकर एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेट हिज रिटर्निंग चाइल्ड डॉथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड आई फाउंडली आस्क बट पेशेंस टू प्रिवेंट। अब यहाँ कवि कहता है टू सर्व देयर विद माई मेकर एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। सर्व का अर्थ होगा टू प्रोवाइड, देना, और चाइल्ड का अर्थ होगा टू क्रिटिसाइज और ब्लेम, आलोचना करना, आरोप लगाना। कवि कहता है कि वह अपने निर्माता की सेवा में तत्पर रहना चाहता है और कहता है कि उसके वर्तमान जीवन का लेखा जोखा अर्थात इस जन्म के कार्य अच्छे हैं। तभी तुरंत भगवान उस पर आरोप लगाते हुए लौटते शब्दों में जवाब देते हैं। डॉथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड आई फॉन्डली आस्क बट पेशेंस टू प्रिवेंट। भगवान कहते हैं उसे कि उसे निश्चित कार्य निश्चित समय तक ही करना चाहिए। तभी कवि उत्सुकता पूर्वक ईश्वर से पूछता है कि क्या भगवान उसे उसकी आंखों की ज्योति लौटा देंगे, लेकिन भगवान कवि को यह कहकर रोक देता है कि उसे धैर्य रखना चाहिए तथा अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। Third and last stanza of this poem, that murmur soon replies, God doth not need either man's work or his own gifts, who best bear his mild yoke, they serve him best, his state is kindly, thousand at his bidding speed, and post over land, ocean without rest, they also serve who only stand and wait। इसका साथ में अर्थ देखेंगे, कवि मन ही मन भगवान से कुछ कहता है, मरमर टू विस्पर, धीमी आवाज में बोलना। तभी तुरंत भगवान कवि को जवाब देते हैं कि उसे अर्थात भगवान को मनुष्य के किसी भी कार्य अथवा उसके उपहारों की आवश्यकता नहीं है। जो भगवान के नाजुक संबंध को महसूस करता है वही भगवान का सच्चा सेवक है। वह यानी भगवान कई रियासतों का राजा है तथा हजारों की संख्या में अनेक राजा महाराजा तेज गति से उसकी ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। उसे रास्ते की सभी बाधाओं को पार करके ईश्वर की ओर बढ़ रहे हैं तथा बिना रुके उनका प्रयास जारी है। अंत में भगवान कहता है कि वे लोग जो एक स्थान पर शांत खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं वे भी ईश्वर के सच्चे सेवक हैं। So thank you very much.